नमस्कार मित्रों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, साथ में ही कोई मित्र अगर उम्मीदवारी रखता है टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, और टीचर्स रिक्रूटमेंट कौन करते हैं दिल्ली में, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आरपीएससी, पंजाब, यूपी, चंडीगढ़ और अदर स्टेट्स, तो डीएसएसबी में तो वैकेंसी आ चुकी हैं, ईएमआरएस में भी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं, डीएसएसबी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी तैयारी में मदद करेगा। हम कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास और पेडागोजी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 7। इससे पहले हम प्रश्न श्रृंखला 6 तक के वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोज है वो आपके एकेडमिक पार्ट में बहुत मदद करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज है। तो 6 सीरीज हम कर चुके हैं, इसका मतलब 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन की सीरीज, और इसका नंबर होगा 7, प्रश्न श्रृंखला 7। तो शुरू करते हैं। पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला क्वेश्चन 121, ऑब्जर्वेंट लर्निंग इज वेरी कॉमन इन, मतलब ऑब्जर्वेंट लर्निंग बहुत आम है किसमें? पहला प्लांट्स में, दूसरा मंकी चिल्ड्रन में, तीसरा ह्यूमन चिल्ड्रन में, और चौथा है बर्ड्स में। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, ह्यूमन चिल्ड्रन है वो ऑब्जर्वर होते हैं, अच्छे ऑब्जर्वर हैं, वो देख करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेंट लर्निंग है वो किस में कॉमन होती है? ह्यूमन चिल्ड्रन में। सही ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, पावलोव enunciated his ideas while studying the physiology of digestive system in, अर्थ है पावलो ने पाचन तंत्र के शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हुए अपने विचारों को प्रतिपादन किया। मतलब वो डाइजेशन सिस्टम के फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहा था। किस पर स्टडी कर रहा था? और उसके आधार पर अपनी बहुत बड़ी एक थ्योरी दी थी। और हमारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है? पहला बर्ड्स, दूसरा मंकीज, तीसरा डॉग्स, डी है ह्यूमंस। तो आपको पता है कंडीशनल लर्निंग थ्योरी दी थी किस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, उत्तर है सी, डॉग्स पर। कुत्ते का प्रसिद्ध परीक्षण कुत्ते पर किया गया था। जो लार का कलेक्शन है वो कंडीशनल लर्निंग, घंटी के साथ में भोजन देने के साथ में, और उसको कंडीशनड कर दिया था कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है पावलो ने किया था डॉग्स पर। सही ऑप्शन हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ थ्योरीज ऑफ पावलोव, मतलब कौन सी थ्योरी है? डैश खाली स्थान संचालक कंडीशनिंग का सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत का विस्तार है। कंडीशनल लर्निंग दी थी, उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग है वो कंडीशनिंग लर्निंग का एक एक्सटेंशन था। वो किसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? तो ऑप्शन हमारे ए वाटसन, बी स्किनर्स, सी एबिंगहॉस, और डी है सिगमंड फ्रॉड। तो किसका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो पावलोव की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। तो उत्तर सोच लिया आपने, बी इसका सही उत्तर है, स्किनर। जो पावलोव की थ्योरी कंडीशनल लर्निंग थी, स्किनर ने
कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी दी थी। तो ये एक्सटेंशन माना जाता है पावलोव के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, डैश इज द की टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। खाली स्थान संचालक कंडीशनिंग को समझने के लिए महत्वपूर्ण शब्द है, क्या बोलेंगे उसको? पहला ऑप्शन ए रिकॉल, बी रेनफोर्समेंट, सी रिटेंशन और डी नन ऑफ दीज। सही उत्तर है हमारा बी रेनफोर्समेंट। जो ऑपरेंट लर्निंग है वो रेनफोर्समेंट, मतलब कोई रिवार्ड दिया जाएगा तो सीखने में ज्यादा मदद करता है। इस तरीके के जानवरों पर शुरुआत में एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो ऑपरेंट लर्निंग है वो। सही उत्तर हमारा यहां पर हो रहा है बी रेनफोर्समेंट। प्रतिबलन देना है, प्रतिबलन है वो। प्रतिबलन संचालक कंडीशनिंग को समझने के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 125, द अदर स्टिमुलस इज कॉल्ड डैश इन क्लासिकल कंडीशनिंग। अन्य उत्तेजना को खाली स्थान शास्त्रीय कंडीशनिंग में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ए एस आर, बी यूएस और सी यूआर, डी सीएस यूएस। सही उत्तर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 126, स्किनर्स एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड अपॉन डैश एंड अदर एनिमल्स। किस पर स्किनर का प्रयोग किया गया था? स्किनर का प्रयोग किस पर निर्धारित था, किस पर किया गया? और अन्य जानवरों पर किया गया था। तो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले किस पर बेस्ड था? और जानवरों पर भी किया गया। तो कौन कौन से जानवर उन्होंने लिए थे? ए पिजन्स कबूतर, बी फिशेज मछलियों पर, सी ट्रीज और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा ए है, कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 127, द apparatus which was specially designed for Skinner's experiment was known as Skinner's। मतलब स्किनर के प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण को स्किनर के रूप में जाना जाता है। क्या बोला जाता है उसको? स्किनर ने जो एपरेटस, जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, पहला ऑप्शन है ए प्लेटफॉर्म, बी पिजन, सी रोड्स और डी बॉक्स। तो सही उत्तर है हमारा डी बॉक्स। तो उसका फेमस नाम है स्किनर बॉक्स। हमारा उत्तर है डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 128, द अदर नेम फॉर पावलोवियन कंडीशनिंग इज। पावलोवियन कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है, आपको पता है? पहला ऑप्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग, दूसरा बी चिंपैंजीज कंडीशनिंग, सी क्लासिकल कंडीशनिंग और डी क्लिनिकल अप्रोच। तो सही ऑप्शन हमारा पावलोव जहां पर नाम आ जाएगा तो किससे रिलेटेड है? सही उत्तर यहां पर होगा, सोच लिया आपने, सी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किससे जुड़ी हुई है? सबसे पहले पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग टर्म दिया था और इसका जो थ्योरी है वो फेमस हुई थी, तो उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 129, डैश टू लर्न इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। रिक्त स्थान सीखने के लिए, सीखने के प्रेरक पहलुओं से संबंधित है। क्या सीखने के लिए क्या प्रेरक पहलू है? मोटिवेशनल एस्पेक्ट क्या क्या है सीखने के लिए? ए इंटेंट, बी डिग्निटी, सी इंसाइट और डी साइकिक पावर। तो बिल्कुल आसान आंसर निकल के आ रहा है, सी उत्तर सही है, इंसाइट। मतलब उसके अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, अंदर से प्रेरक निकलते हैं सीखने के लिए। तो मोटिवेशनल एस्पेक्ट है, अंतर्दृष्टि है, वो सीखने में मदद करती है। वो चाहता है, वो आंतरिक रूप से
बच्चा सीखना चाहता है तो सबसे अच्छा मोटिवेशनल एस्पेक्ट है सीखने के लिए इंसाइट। और इंसाइट के बारे में बहुत फेमस थ्योरी दी गई थी, वो हम पढ़ेंगे, इंसाइट लर्निंग, इंसाइट थ्योरी। नेक्स्ट 130, परसेप्चुअल लर्निंग इज लर्निंग ऑफ, मतलब अवधारणात्मक सीखना, सीख रहा है। क्या है हमारा ऑप्शन? धारणात्मक सीखना क्या है, कैसे सीखता है अवधारणात्मक सीखना में? ऑप्शन ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल होल, बी एसआर कनेक्शंस, और सी स्टिमुलस दैट इमीडिएटली फॉलोज रेस्पॉन्स, और डी फिजिकल मूवमेंट्स। तो सही उत्तर क्या है हमारा इसमें? ए। 131वां प्रश्न देखिए, डिस्टिंग्विशिंग द कॉल ऑफ बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पक्षियों की पुकार में अंतर करना एक उदाहरण है। पक्षी अलग अलग गीत गाते हैं, चहचहाते हैं, आवाज निकालते हैं, तो उनको अलग अलग पहचानना किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन सुनिए, ए कंडीशनिंग, बी परसेप्चुअल लर्निंग, सी वर्बल लर्निंग, और डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है बी परसेप्चुअल लर्निंग। पक्षियों की पुकार में अंतर करना एक उदाहरण है परसेप्चुअल लर्निंग के लिए। परसेप्शन वो कर लेता है, को रिलेट कर लेता है, तो सही उत्तर है बी परसेप्चुअल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 132, थ्री फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, नेम दैम, तीन कारक सीखने को प्रभावित करते हैं, उन्हें नाम दो। कौन कौन से तीन कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? वो कारक है हमारे, पहला फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस। बी ऑप्शन में कल्चरल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल मोटिवेशंस, सी में सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मोटिवेशन, और डी इकोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल मोटिवेशन। तो कई क्या उत्तर होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही है, ए उत्तर सही होगा। फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, वो कार्य की से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, और साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ये सारी चीजें हैं वो सीखने को प्रभावित करती हैं, तीन फैक्टर है, याद रखने वाली चीज। ऑप्शन हमारा सही है ए। क्वेश्चन नंबर 133, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ लर्निंग, और यहाँ पर लिस्ट सेकंड साइकोलॉजिस्ट है। लर्निंग के टाइप कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी और कौन कौन सी साइकोलॉजिस्ट है वो मैच करने हैं। ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी इंसाइट लर्निंग, और डी एक्विजिशन एंड रिटेंशन। इनमें से हमें रीअरेंज करना, करेक्ट मैच करना है। गेस्टाल्ट, एबिंगहॉस, पावलोव और स्किनर। तो ऑप्शन हमारे सुनिए, फर्स्ट है 3-2-1-4, बी 3-4-1-2, सी 1-4-2-3, और डी 4-1-3-2। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन, ये कोड्स है ये मैच करते हैं। 3 का मतलब है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है? पावलोव के साथ में। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर से को रिलेट हो रही है, और इनसाइट लर्निंग है वो किससे जुड़ी हुई है? गेस्टाल्ट से। मैंने आपको बताया था इनसाइट लर्निंग है, बहुत जरूरी है, मतलब बच्चा आंतरिक पुनर्बलन से सीखता है, इनसाइट से, अंतर्दृष्टि से सीखता है, अंतर्दृष्टि से वो सीख रहा है, तो वो कहलाती है। वो थ्योरी किसने दी थी? गेस्टाल्ट ने दी थी। और नेक्स्ट है एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो ये मैच करते हैं, एक्विजिशन और रिटेंशन है, एबिंगहॉस ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, 3-4-1-2। क्वेश्चन नंबर 134,
मैन लर्न्स बाई डैश वेयर एज एनिमल्स लर्न बाई, आदमी सीखता है जबकि एनिमल से जानवर सीखते हैं, मतलब मनुष्य डैश से सीखता है जबकि जानवर डैश से सीखते हैं। पहला ऑप्शन ए डूइंग, बी डूइंग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्विंग है, बी है ऑब्जर्विंग डूइंग, सी डूइंग ईटिंग और डी स्पीच ऑब्जर्विंग। तो सही ऑप्शन हमारा है बी ऑब्जर्विंग। मनुष्य है वो ऑब्जर्व करने से ही सीख जाता है, देख करके ही सीख जाता है, जबकि जानवर है वो करके सीखते हैं। डूइंग मतलब करते हैं तो सीख जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ऑब्जर्विंग डूइंग। क्वेश्चन नंबर 135, द नेशनलिटी ऑफ एबिंग हॉज इज, एबिंग हॉज की राष्ट्रीयता मतलब कौन से देश से थे? ऑप्शन ए जर्मन, बी रशियन, सी अमेरिकन, डी फ्रेंच। तो सही उत्तर है जर्मन। एबिंग हॉज है वो जर्मनी देश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, सिमिलरली ऑफ मटेरियल हिंडर्स लर्निंग इन, इसी प्रकार सामग्री सीखने में बाधक है। कौन सी प्रकार की सामग्री है वो सीखने में बाधक है? पहला ऑप्शन ए प्रोएक्टिव इनिबिशन ओनली, बी रेट्रोएक्टिव इनिबिशन ओनली, और सी बोथ काइंड्स ऑफ इनिबिशंस, और डी नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है सी, प्रोएक्टिव इनिबिशन होता है या रिट्रोएक्टिव इनिबिशन है। इनिबिशन का मतलब बाधक है, प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव इनिबिशंस है वो सीखने में बाधा पैदा करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 137, सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉर गेटिंग, वन ऑफ दीज इज, मतलब कई कारक भूलने को प्रभावित करते हैं, इनमें से एक है जो भूलने को प्रभावित करेगा। छांटना है, हमें पता लगाना है। ऑप्शन ए रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, बी ट्रेस एग्रीगेट्स, और सी मेजर्स ऑफ रिटेंशन, और डी नेचर ऑफ रेनफोर्समेंट। भूलने के कारक है वो कौन प्रभावित करेगा? यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग। किस रेट से लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। तो जो दर होती है, सीखने की दर है, वो भूलने को प्रभावित करते हैं। भूलने को प्रभावित कर कारक में से जो बेस्ट ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर बैठता है, सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरगेटिंग, वन ऑफ दीज इज, ये कारक है रेट ऑफ ओरिजिनल लर्निंग जो भूलने का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 138, मोटिवेशन एक्सप्लेन्स, प्रेरणा बताती है, क्या बताती है? ए सोशल बिहेवियर, बी चाइल्ड बिहेवियर, सी वाई ऑफ बिहेवियर, और डी एग्रेसिव बिहेवियर। तो आप सोचिए प्रेरणा क्या बताती है इंसान में। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी वाई ऑफ बिहेवियर। ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है वो कौन बताएगा? प्रेरणा बताती है कि उसकी प्रेरणा अंदर का मोटिवेशन क्या है, क्या चीज से मोटिवेट हो रहा है। तो ऐसा व्यवहार वो बच्चा या इंसान क्यों कर रहा है वो कौन बताएगा? प्रेरणा बताती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, स्किनर इन हिज स्टडी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटेड विद, मतलब स्किनर ने ऑपरेटिव कंडीशनिंग ने के अपने अध्ययन में प्रयोग किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में किसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? उसका एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन था? ए रैबिट, बी डॉग्स, सी रैट्स, और डी पिजन्स। तो सही उत्तर है डी पिजन्स पर, कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 140, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ डैश थॉट एंड एक्सपीरियंस, सीखना खाली स्थान विचार और अनुभव का संशोधन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग मतलब ऑप्शन ढूंढेंगे हम सही, तो ए इमोशंस, बी बिहेवियर, सी मोटिवेशन, और डी
फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स। तो क्या उत्तर है? सीखना क्या चीज है? विचार और अनुभव का संशोधन है। किस में परिवर्तन का, विचार का, अनुभव का परिवर्तन है, संशोधन है, उसको हम कहते हैं सीखना। तो सही उत्तर आपने सोच लिया है, बी उत्तर इसका है, बिहेवियर। सीखना क्या है? चेंज इन द बिहेवियर, चेंज इन द एक्सपीरियंस, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं। और सही उत्तर है बी, बिहेवियर। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड एक्सपीरियंस। तो लास्ट ऑप्शन, मतलब लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? क्या ये आपके लिए कहीं तैयारी में मदद कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम है नॉलेज मंडली। नॉलेज मंडली मतलब ज्ञान का समूह, जहां पर बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। तो यहाँ हम साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके और एकेडमिक पार्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं। इसके साथ में ही जो रूल्स पर बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं लेकर आ रहा हूं। तो आपको एक जगह पर अपनी तैयारी के लिए जुड़े रहना है नॉलेज मंडली के साथ में।